अपने ऐप में। ओके, आई एम रिकॉर्डिंग दिस। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास 11-10 में अगर शुरू होता है तो आप लोग 11 o'clock से अपने ऐप पे अपडेटेड रहेंगे कि लिंक कब तक आ रहा है। ओके, ऐप टेक सम टाइम, दैट इज व्हाई लिंक इज सेंडेड एटलीस्ट 5 minutes बिफोर। ओके, सो अभी हमारा 11:10 हो गया है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 99, चैप्टर 8 फ्रैक्शन। आप लोग सभी कोई थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस के बारे में जानते हो, राइट? यस मैम। फ्रैक्शन पढ़ा है ना? फ्रैक्शन में बेसिकली हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंड डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। क्लियर? तो अगर हम फ्रैक्शन का मतलब होता है मैम किसी चीज, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अभी दिख रहा है? यस मैम नहीं दिख रहा है। बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो आप नेटवर्क एरिया में आ जाओ। ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम में भी ये सब दिक्कतें आती हैं। ओके, या आप अपने इसको एक बार ऑफ करके ऑन करिए, वीडियो को ऑफ करके ऑन करिए सो दैट वो आ जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। लाइक सपोज हमें हाफ पार्ट हमें दिखाना है, तो 2 इज द डिनोमिनेटर एंड 1 इज अ न्यूमरेटर। इतना तक हम लोग सभी को ही जानते हैं। अब इसे हम जैसे शो करते हैं, लाइक दिस इज ये एक पिज्जा है। ओके, अब पिज्जा को हम लोग 2 पर्सन हैं, तो 2 पर्सन में हमें बांटना है, तो इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आउट ऑफ 2 पर्सन, मान लिया ये 2 पर्सन है 1 and 2, तो पहले पर्सन को कितना मिला? 1 मिला। 2 में से 1 मिला, यानी कि एक पार्ट को जब हम 2 पार्ट्स में जब बांटे हैं, एक किसी पिज्जा को 2 पार्ट्स में जो हम बांटे हैं, तो उसमें से 1 पार्ट किसी एक पर्सन को मिला और दूसरे पर्सन को क्या मिलेगा? एक को 2 में से एक पार्ट जब मिल गया है, तो दूसरा पार्ट, दूसरा में से एक पार्ट फिर उसे मिलेगा। मान लिया अगर 4 पर्सन अगर होते हैं, तो यहाँ पर हो जाता हम 4 पार्ट्स में से बांट रहे हैं। ओके, और उसमें से फिर 1-1 पार्ट सभी को मिल जाएगा। ठीक है, मान लिया 5 पर्सन है। ओके, 5 पर्सन है, सपोज अभी तो ये इक्वली नहीं इसमें बटेगा, इसलिए इसे हम 8 पार्ट्स में बांट रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 पर्सन, 8 पार्ट्स में हम इसे बांट रहे हैं और है 4 पर्सन। ठीक है, तो 4 पर्सन है, तो हम कैसे कैसे इसे बांटेंगे? तो देखो सभी को आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 8 एंड आउट ऑफ 8 मिलेगा, और इक्वली लेने के लिए ये 2 एक जन को, फिर ये 2 एक जन को, फिर तीसरा किसी एक पर्सन को, फिर ये चौथा, इनकी सभी को 2/8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रैक्शंस में है। चैप्टर 8 फ्रैक्शन, चैप्टर 8 फ्रैक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिसका जिसका माइक ऑन हो रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सभी अपना माइक को ऑफ कर दो। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है, इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ये हम लोग फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर। द फर्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल करना। ओके, तो लाइक सपोज यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखो, ये है 1/4। ओके, जब ये 4 लोगों को जब हम बांट रहे थे, तो पिज्जा का, जब ये पिज्जा का ये 4 पार्ट्स में जो हम बांटे, तो हर एक को पिज्जा का ये वाला पार्ट मिल गया, दूसरे पर्सन को पिज्जा का ये पार्ट मिला, तीसरे को पिज्जा का ये पार्ट मिला, ओके, और चौथे को पिज्जा का ये पार्ट मिला, ठीक है। लेकिन जब हम 8 अगर इसे टुकड़े में अगर बांट दिए हैं, सपोज रेस्टोरेंट वाला वो 8 इसे बाग में बांट करके लाया था, अभी फिर से तो हम अगेन वही पार्ट देंगे ना, अगर पर्सन अगर उतने हैं, बस यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इसको टू पार्ट्स मिल रहा है। ओके, फिर दूसरे को इतना पार्ट्स मिल रहा है, और यहाँ पे देखो अगर हम इसे काटेंगे, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, तो that become 1/4। ओके, तो यहाँ पे बताने का मतलब है 1/4 is equals to 2/8 होता है। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये पता कैसे चलेगा, तो देखो जो सबसे छोटा है ना, डिनोमिनेटर में जो छोटा है वो है 4, ठीक है। अब 4 को हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो 8 आ जाए, तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 आ जाता है। अब जिस चीज से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट 2, ठीक है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग बस समझ रहे हैं, इसे कोई भी लिखना मत, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पे आएंगे तो हर चीज पूरा क्लियर समझ में आने लगेगा। ओके, तो 4 2s are 8 and 1 2s are 2, तो ये हो गया, पता चल गया हमें कि 1/2, मान लिया दिया हुआ क्वेश्चन में है 2 by, let's suppose question is given, नहीं, okay, 18/12, ठीक है, 18/12 है, और हमें देखना है, सॉरी दिस इज 8/12, ओके। ओके ओके, लेट्स सपोज 2/3 है एंड 1 more 6/9 है, ठीक है। अभी हमें देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ठीक है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो है फिगर, जैसे ये हम 3 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 9 पार्ट्स में। अभी ये फिगर नहीं बनेगा, फिगर हम बना रहे हैं रेक्टेंगल का, 1 2 and 3, ओके। एंड यहाँ पर है सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ओके। ये हो गया 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये है 3, ये दोनों इक्वल है, इसे मान करके चलना है, ये दोनों इक्वल है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ये 3 में से 2 पार्ट्स जो है वो शो कर रहा है, ओके।
और यहाँ पर 9 में से 6 पार्ट्स को वो शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 ओके, इतने पार्ट्स को वो शो कर रहा है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट? जिसका जिसका माइक ऑन है वो अपना अपना माइक ऑफ कर लो। मैम माही, यस, साहिल पटेल, स्विच ऑफ योर माइक। ओके, जो भी किसी को भी डाउट है, डाउट के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है? अभी जो समझाया जा रहा है वो समझने की कोशिश करना है, ठीक है? तो देखो, ये आउट ऑफ 3 2 इज न्यूमरेटर है, तो 2 को हम फ्रैक्शन में यहाँ पर शो कर रहे हैं। नाउ 9 में से यहाँ पे 6 पार्ट को हम लोग शो कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स बच रहा है और यहाँ पे 1 पार्ट बच रहा है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्रैक्शन में ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं? तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है ना? और जब इसी ये जिससे हम मल्टीप्लाई करें, हम डिनोमिनेटर को ही पहले चेक करेंगे, न्यूमरेटर को नहीं। अगर इसी पार्ट से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करें और अगर वो न्यूमरेटर भी अगर सही अगर आ जाए, दैट मीन्स कि ये हमारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है? तो सभी को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है? नाउ वी विल कम टू दिस नंबर। देखो यहाँ पर क्या है, 1/2 दैट मीन्स हाफ को रिप्रेजेंट किया है। कितने तरीके से हम हाफ को लिख सकते हैं? ओके, कितने तरीके से हम लोग हाफ को लिख सकते हैं? पहेल पटेल, माइक ऑफ करो बेटा, आपके तरफ से बार बार आवाज आ रही है, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहेल पटेल, I can't hear your voice. Any problem? Okay, now अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सी, यहाँ पर एक फिगर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को। अभी देखो इसी फिगर को ऐसे पार्ट किया गया है, हम शो कर रहे हैं ये वाले फिगर को, ठीक है? अभी हम शो कर रहे हैं ये ही पूरे फिगर को, बट ये लिख रहा है 2/4, ठीक है? अभी है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है और ऊपर 3 है, ओके? और ये 8 है और ऊपर 4 है। ये सारे के सारे आपस में इक्वल है, ये तुम लोग क्लियरली देख सकते हो। लाइक ये 2 में से 1 दे रहा है हाफ पार्ट, तो ये 4 में से 2 दे रहा है, ठीक है? अब आपके पास 2 चॉकलेट्स है, उसमें से 1 दे रहे हो, या फिर तो टोटल 4 चॉकलेट्स है उसमें से 2 दे रहे हो, या फिर तो टोटल 3 चॉकलेट्स है उसमें से 3 दे रहे हो, या टोटल 8 चॉकलेट्स है उसमें से 4 दे रहे हो। दैट मीन्स यही ना हो रहा है कि हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ओके, नो तो मैम। अभी हम लोग फिर आते हैं। नो मैम। ओके, तो वी विल कम टू एक्सरसाइज 8.1. Exercise 8.1 says, okay, wait for 1 minute. Okay,
Now, exercise 8.1. Represent 1 by 2 in 3 different ways and write the fraction for each. तो ये देखो सेम क्वेश्चन है, 1 by 2 है, तो अभी हम यहाँ पे 4 पार्ट्स यहाँ पे दे रहा है, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 2 4 हुआ, ओके, यहाँ पे 2 से इंटू किए तो ये 4 बना, तो यहाँ पर भी 1 से इंटू कर 2 से इंटू कर देंगे 1 को, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2, ओके। सो नाउ वी विल सी ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन को हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है, ये इजीएस्ट वे है। नाउ अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो 6 लिख दो। अभी यही से हम चेक करेंगे, देखो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 बना, ठीक है। 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो वो 6 बना, 2 3 6, तो सेम हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 1 3 3, so we will represent it 3 blocks out of 6. now यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे पहले डिनोमिनेटर में 10 लिख दो, ठीक है। अभी देखो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 1 by 2 है ना यहाँ पर, तो उसी चीज से हम लोग कर रहे हैं, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा 5 से, तो सेम थिंग न्यूमरेटर में भी कर देंगे, 2 1 5 5, तो यहाँ पर 5 पार्ट्स को हम लोगों को कलरिंग कर देना है आउट ऑफ 10, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? मैम, यस यस मैम, यस मैम, ये Yes, आपने वो जो question किया है बेटा। कलर करना है, वो कलर से करना है या हाँ, वो colour पेंसिल से? करना है। whatever you want, nothing matter, कलर से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। Represent 2 by 3 in 3 different ways and write the fraction for each. जिसके पास कलर है वो कलर कर सकते हो, जिसके पास कलर नहीं है अवेलेबल, they can also color it with pencil, okay? तो represent 2 by 3 in 3 different ways and write the fraction for each. अभी देखो 2 by 3 है, तो यहाँ पर तो 3 ही है ना, तो सबसे पहले 3 लिख दो यहाँ पर, और 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2 आप लोग अच्छे से कलर कर लेना, ओके। मैं यहाँ पे रफली कलर कर रही हूँ। त्रिशा पहले ध्यान दो बेटा, बाद में बनाना, ठीक है। त्रिशा पहले सभी कोई क्लास में ध्यान दो, अगर कोई डाउट होगा तो यूट्यूब जो लिंक जो भेजा जाता है ऐप में, तो वो दोबारा से एक बार गो थ्रू करना और उस टाइम पर बनाना है, ठीक है। चलो अभी क्या है, 2 by 3 का ही 3 डिफरेंट वेज ऑफ फ्रैक्शन हमें देखना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ओके। त्रिशा एंड साक्षी, ऑफ योर माइक। त्रिशा एंड साक्षी अपने अपने माइक ऑफ कर दो, ओके। तो यहाँ पर 6 है, तो हम सबसे पहले तो 6 लिखेंगे, ओके। नाउ अभी क्या है, 2 by 3 के फ्रैक्शन में ही शो करना है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 6 होता है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 होगा, तो वैसे ही ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, तो 2 2 4, ठीक है। अभी देखो अगेन 2 by 3 ही है, 3 3 एंड 3, 9 ब्लॉक्स है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में 9 लिख दो। अब 2 by 3 को रिप्रेजेंट करना है ना, 2 by 3 को, तो 3 3 9 होता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर भी ये 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, तो 6 में से हम लोग 9 में से हम लोग 6 पार्ट्स को कलरिंग करेंगे, क्लियर। तो ये वाला एरिया जो है वो अपने माइंड में करना है कैलकुलेशन, तो ये अभी सभी को क्लियर हुआ होगा, ओके। now come to 3 number, write 3 equivalent fraction for the given fraction by multiplying. अभी देखो सेम थिंग जो अभी तक हम लोग सीख रहे थे वही हमें बनाना है, 3 equivalent fraction करना है, पता करना है for the given fraction by multiplying। तो अभी इसे ध्यान से देखो, हम इसमें क्या करेंगे, this is the 3 number and we are going to do any question like D number, 3 का D number is
5/9. Okay, so it is 5/9. सभी को दिख रहा है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, 5/9 है और हमें 3 इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो हम लोग मल्टीप्लाई और बाय मल्टीप्लाइंग मेथड से, तो देखो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 5 1s are 5 and 9 1s are 9, तो सेम थिंग आ जाता है। ठीक है, तो हम 1 को एलिमिनेट करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला है ना, तो हम 5/9 को पहले 3 बार लिख देते हैं और हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, एंड देन फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो अभी देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10 and 9 2s are 18, so we get this number. Then 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15 and 9 3s are 27. Then 5 4s are 20 and 9 4s are 36. So these are the 3 equivalent fraction of 5/9. ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है कि पता चल गया कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा ये बस जानने के लिए है। देखो कट करते हैं इसको, 2 5s are 10 and 2 9s are 18। देखो 5/9 आया, इसे भी कट करके देखते हैं। 3 5s are 15, 3 9s are 27, 5/9 आया। तो ये करना नहीं है, ये बस शो करने के लिए दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10/18 and 15/27. Okay, now one more question we will take, F number 6/7. अभी फिर से इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक हम कोई 12 से भी हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें ऊपर नीचे उसी नंबर से करना होगा। तो इक्विवेलेंट निकालना है तो हम सीक्वेंस ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम किसी भी नंबर से करेंगे बट ऊपर नीचे हमें एक ही नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना इजी होगा, इसलिए हम लोग ये वाले मेथड पे जा रहे हैं। तो 6 2s are 12 and 7 2s are 14. So this is the first equivalent fraction, and 6 3s are 18 and 7 3s are 21. Second equivalent fraction, and third is 24 and 28. Third equivalent fraction. Okay, now I hope you all understand it. Now we will come to question number 4. Write 2 equivalent fraction for the given fraction by dividing. देखो अभी क्या है, सभी कोई अपना टेक्स्ट बुक पे ध्यान दो। कोई भी एक नंबर हम लोग लेते हैं, लाइक बी नंबर। बी नंबर इज 40/80. ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन नंबर बाय डिवाइडिंग। तो डिवाइड करने के लिए हम चेक करेंगे कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, और वो नंबर से दोनों ही डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर से दोनों ही डिवाइड होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग डिवीजन को एक बारी के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सारे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फोर्थ नंबर वी विल स्किप फॉर थोड़े देर के लिए। ओके, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Fill in the boxes to make the equivalent fraction. Now, यहाँ पर क्या है, देखो ये हम बॉक्सेस को यहाँ पर भरना है। तो देखो यहाँ पर 5 3s are 15 हुआ होगा ना, 5 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 15 हो जाएगा 3 से, तो हम लोग सेम उसी से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3s are 9. ओके, एंड वी विल राइट 9/15. नाउ अभी यहाँ पर 9 5s are 45 होता है ना, तो यहाँ पर भी 7 5 से क्या हो जाएगा 35. ओके, नाउ
सेम थिंग ऊपर में यहाँ पर हुआ है 6 4 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 24 आया है, तो 11 को भी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। यस, माय पेंसिल इज नॉट वर्किंग टुडे, आई डोंट नो व्हाई, ये बार बार टूट जा रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर। ओके ओके, डी नंबर इज 5 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 30, so again we will multiply 6 and 8, 48. So in this way all the question you can do. ठीक है, now take the pair of the fraction that are equivalent. अभी देखो 6 नंबर में क्या, साक्षी, परम, off your mic. Okay, take the pair of fraction that are equivalent. अभी देखो यहाँ पे दो पेयर ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें पता करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 12 के साथ एंड 4 को 9 के साथ। पहले 3 को 12 के साथ करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले 4 को 9 के साथ कर देना, ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। ओके, दैट डज नॉट मैटर, that doesn't matter, we can multiply with anyone. So 3 into 12 करना है and 4 into 9 करना है, ठीक है, तो 3 12 से कितना होता है 36 and 4 9 36। अगर ये दोनों इक्वल अगर आ जाए ना तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, नाउ वी विल टेक वन मोर सी नंबर। अभी अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, यानी कि 7 into 36 करना है एंड 9 into 21 करना है, so we will multiply it. $252. मैम Yes, इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। ओके, तो 7 को 3 के 36 के साथ एंड 9 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर करके देखना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर हो जाएगा 9 1 9 एंड 9 2 18। देखो ये दोनों अलग आ रहा है, ये 252 हो गया, ये 189 आ गया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका जो है वो आई विल सेंड यू इन द पीडीएफ फॉर्मेट, तो पीडीएफ में देख लेना इसको बनाया कैसे गया है यही तरीका, बट इसको लिखने का आप नोटबुक में कैसे लिखोगे, इसको कैसे प्रेजेंट करोगे, दैट यू हैव टू नो। ओके ओके मैम। अभी ई नंबर हम एक और देखते हैं, यहाँ पे अगेन 2 8 करना है एंड 3 12, सो 2 into 18 और यहाँ है 3 into 12, सो मल्टीप्लाई करो इसको 36 36, तो 36 36 आ गया, दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो हम लोगों ने 5 और 7 को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। तो ऑल आर योर होमवर्क। अभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लो, दैट राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 40, ठीक है। तो अभी देखो डिनोमिनेटर में सभी का हमें 40 लाना है यहाँ पर। लाइक सपोज हम एफ नंबर देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर 40 हो जाए, कैसे हो सकता है वो पॉसिबल। 20 को अगर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा, तो सेम थिंग हम न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 22/40। अगेन अभी सी नंबर देखते हैं, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को 40 लाना है, तो 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट डिनोमिनेटर 40। तो सेम थिंग हम लोग 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 10/40। ओके, नाउ डी नंबर हम देखते हैं, 2 को हमें 40 बनाना है, ठीक है। तो 2 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा, एनीवन? 20 से, हाँ, किसी को नहीं पता है, यस 20, किसी को नहीं पता है तो वो डिवाइड करके देख सकते हो, 2 2 4 0 0 एंड 20। ओके,
2 into 20 है 20 तो 5 yes 1 second okay yes so it will become this much. Okay, now just give me 2 minutes. I'm taking attendance. Okay. Okay. Do you have any doubt? No, किसी को ma'am. कोई डाउट है? No, किसी को ma'am. कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. Except No, ma'am. okay, I understand. You don't have any kind of doubt. So except question 5 and 7. I hope you all can do. ठीक है? Yes, अपने ma'am. होमवर्क Yes, में से ma'am. बना लेना है. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So thank you everyone. Bye. Okay? Thank you.